मॉर्निंग एवरीवन। पार्ट 9 स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो इस पार्ट में हमें घर हो या स्कूल हो कैसे स्वच्छ भी रखना है और स्वस्थ भी रखना है, तो हम भी स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि 4 पात्र है, 4 कैरेक्टर्स है इसमें। तो कौन कौन है? अमान, रजत, सुरेखा, स्वप्नी। ओके, कक्षा के कुछ अन्य बच्चे एवं अध्यापिका जी। तो ये एक विद्यालय स्कूल के बारे में कविता पोयम पाठ लिखा गया है। ओके, तो इसमें 3 लड़के और 1 लड़की है। अभी तो उनके नाम लिखे हैं और बाकी जो बच्चे हैं जैसे 2nd क्लास के बच्चे हो वैसा। और अध्यापिका जी, अध्यापिका मीन्स जो लेडी टीचर, मेरे जैसे। ओके, अध्यापक जो जेंट्स टीचर सर होते हैं वो। ओके, कक्षा का दृश्य, कक्षा में अध्यापिका जी बच्चों की उपस्थिति ले रही है। ओके, जैसे आप नीचे देख रहे हैं तो टीचर्स बच्चों का अटेंडेंस, उपस्थिति मीन्स अटेंडेंस लेना, रोल नंबर वाइज। जैसे हम सुबह स्कूल आते हैं प्रेयर हो जाने के बाद जो हम स्कूल में करते हैं वैसे। अध्यापिका रोल नंबर 15। अरे रोल नंबर 15 नवल आया है या नहीं? ओके, टीचर्स ने 1 2 3 तो सब प्रेजेंट थे। तो रोल नंबर 15 मीन्स 15, उसका नाम था नवल। तो टीचर पूछ रहे, अध्यापिका जी पूछ रही है कि नवल आया है या नहीं आया? तो अमन ने क्या कहा? आज नहीं आया मैम, उसकी तबीयत खराब हो गई है। ओके, तो जो नवल करके लड़का नहीं आया था स्कूल, तो उसके बारे में किसने बताया? अमान। अमान ने कहा कि आज वो नहीं आया है क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। अध्यापिका फिर से तबीयत खराब। ओके, अभी पिछले सप्ताह ही तो उसे पेट दर्द के कारण 2 दिन का अवकाश लेना पड़ा था। ओके, अवकाश लेना मीन्स छुट्टी लेना। हम छुट्टी करते हैं स्कूल में, अगर हमें बुखार आता है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम स्कूल में छुट्टी करते हैं, पर हमारी पढ़ाई में कितनी लॉस हो जाती है ना बेटा? तो टीचर्स ने कहा अभी तो सप्ताह मीन्स लास्ट वीक उसने ऑलरेडी 2 दिन तो छुट्टी की है, फिर इस हफ्ते भी वो नहीं आया है और वापस पेट में दर्द, तो इसका क्या कारण होगा? ओके, रजिस्टर देखते हुए, अरे यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। ओके, अगर तुम ज़्यादा बाहर का खाते हो, ओके, ऑयली है, वो चीज़ें खाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। ओके, तो टीचर ने देखा तो वो लास्ट महीने भी बीमार बहुत था और उसने बहुत छुट्टी की थी। रजत जी मैम, वह अक्सर बीमार रहता है। तो जो रजत करके लड़का है उसने कहा कि वो बहुत ही बीमार रहता है। अध्यापिका, अब मुझे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है ना बेटा? टीचर्स तुम्हारा लंच बॉक्स चेक करते हैं तो कहते हैं कि मैगी मत लाओ, ऑयली वाली चीज़ें मत लाओ, जो हेल्दी रहती है रोटी सब्जी और बहुत सारे जो मेनू अकॉर्डिंग लाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर नवल क्या लाता था? ज़्यादा जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, है ना बेटा? तो हमें क्या होता है? पेट में दर्द होता है और हम बीमार पड़ते हैं। और बिना हाथ धोए अपना टिफिन खाता है। हैंड वॉश करना तो ज़रूरी है। ओके, हम कहीं पर भी टच करते हैं तो जर्म्स हमारे हैंड्स पे आ जाते हैं, तो हैंड वॉश इज कंपल्सरी। फिर स्वप्निल जी मैम, वह अक्सर पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग जैसी चीज़ें ही लेकर आता है और हाथ तो कभी धोता ही नहीं। ओके, जैसे ही रिसेस टाइम होता है तो वो क्या करता है? डायरेक्ट टिफिन खोलकर खा लेता है। एक तो जंक फूड और उसमें भी हाथ नहीं धोना। ओके, तो डबल प्रॉब्लम, तो ऐसा हमें नहीं करना है। रजत, एक और बात बताऊँ मैम, अगर उसके टिफिन में सब्जी, चपाती, पराठा आदि होते हैं तो वह छुट्टी के समय सड़क पर फेंक देता है। ओके, ओहो, और रजत ने तो एक बात बोली कि उसकी मम्मी जब
जब उसे टिफिन में हेल्दी फूड रोटी सब्जी देती है या पराठा देती है तो वो क्या करता है, देखो पिक्चर में राइट हैंड साइड पे बस में से उसने क्या किया है, वो खाना फेंक दिया है। और ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है ना। हमें भी कभी भी डस्टबिन में या बस के बाहर कभी भी ऐसा खाना फेंकना नहीं चाहिए। स्वप्निल ओके, समर्थन करते हुए मतलब समर्थन करना मतलब स्वप्निल की और रजत दोनों ने साथ में बोला, जी मैम, मैंने उसे बस की खिड़की से खाना फेंकते हुए देखा है। रजत ने जब उनकी अध्यापिका से ये बात बताई तो स्वप्निल ने क्या कहा, हाँ मैम, मैंने भी ऐसा देखा है। अध्यापिका, नवल से मुझे बात करनी पड़ेगी। ओके, तो अध्यापिका ने कहा उसकी मम्मी और नवल दोनों से हमें बात करनी है। मुझे विश्वास है कि वह भी सही नहीं मान लेगा, फिर उसकी सेहत भी ठीक रहा करेगी। और ओके, सुरेखा, तो सुरेखा की बारी है। अध्यापिका जी को बीच में रोकते हुए, मैम, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है और खाने से पहले हाथ नहीं धोता है। ओके, सुरेखा ने ऐसा पूछा कि मैम, आपको ऐसा श्योर कैसे पता चला कि वो जंक फूड ही लेकर आता है और हाथ भी नहीं धोता। ओके, सबने जब बेटा देखा होगा तो ही ऐसा पता चला होगा, है ना। तो अध्यापिका ने क्या कहा, सुरेखा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, आप ज़्यादातर बीमार तभी होते हैं। ओके, सुनना बेटा, क्या है, हम ज़्यादा बीमार कब होते हैं, जब आप या तो अनाप शनाप खाते हैं। ओके, अनाप शनाप मीन्स उल्टा सीधा, तो रात का खाना सुबह खाते हैं तो भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बाहर का खाते हैं तो भी प्रॉब्लम्स होती है, फिर बिना हाथ धोए कुछ भी खाने बैठ जाते हैं। कि अभी तो कोविड-19 हमें हैंड वॉश करना कंपलसरी है, 1 आवर के बाद हमें हैंड वॉश करना है, किसी को टच नहीं करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मुँह पे मास्क पहनना है। तो ये चैप्टर प्रॉपर है। अमर, जी मैम, आपकी बात एकदम सही है, मेरे दादाजी भी कहते हैं कि हाथ ना धोकर खाना खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। तो हमारे घर में जो हमारे बाप दादा है वो भी हमें कहते हैं, हम खेल कर आते हैं या लिख कर आते हैं, कहीं बाहर जाकर आते हैं तो पहले हाथ मुँह धो लो बेटा, है ना, फिर खाना खाने बैठो। अध्यापिका के आपके दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं। तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने भी कहा कि सही बात है, हमें हाथ धोने चाहिए। रजत, मैम, आप हमें बताइए कि बीमार न पड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो रजत करके लड़का था उसने अपनी अध्यापिका मतलब टीचर से कहा कि हम भी ऐसे बीमार ना पड़े तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अध्यापिका ने क्या कहा, बेटा सुनो, बीमार न पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें। ओके, इसके लिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। ओके, प्रतिदिन मतलब रोज नहाकर आना है, 2 टाइम ब्रश करना है। ओके, और हमारी जो बुक्स है उसको भी हमें वेल कवर्ड रखना है, गंदे हाथ नहीं लगाने हैं, खाते समय कहीं पर भी टच नहीं करना है। उस टाइम अगर बुक्स में भी हम हाथ लगाते हैं तो जो ऑयल वाले तेल वाले हाथ हैं वो भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, दांत साफ करने चाहिए, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मंजन करना चाहिए। मंजन मीन्स ब्रश करना चाहिए। ओके, और कुछ भी खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। और एक बात और कि हमें जंक फूड अधिक नहीं खाना चाहिए, अधिक मीन्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, अमर, मेरी मम्मी ने एक कविता भी बनाई है, साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। अगर हमारा घर अच्छा और साफ रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, वरना हमारे घर में मच्छर और छोटे छोटे कीटाणु भी आ सकते हैं। जंक फूड न खाए हम, अच्छी सेहत पाए हम। ओके, हम ज़्यादा जंक फूड नहीं खाते हैं तो हमारी सेहत, जो हमारी बॉडी है वो भी अच्छी सेहत रहेगी। तो अध्यापिका, अमर, आपकी मम्मी ने बहुत सुंदर कविता बनाई है ना। अगर हमारे हाथ
नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे हाथों से होती है। हम यहाँ टच करते हैं, नोज पे करते हैं, आइस पे करते हैं, फिर वही हाथ से हम खाते हैं। नहीं करना है, ओके। क्योंकि पेट में कीटाणु गंदे हाथों से खाना खाने से ही तो जाते हैं। इसके अलावा आप सभी यह अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें और कब कब हाथ धोने चाहिए। अब तो बेटा तुम सबको भी पता चल गया होगा कि हमें हाथ धोकर ही सारा काम करना चाहिए। सभी बच्चे हंसते हुए जी मैम। अध्यापिका, प्यारे बच्चों, क्या आप सब इन बातों का पालन करेंगे, है ना? ऐसा मैं भी कहती हूँ बेटा कि हमें अच्छी तरह हमारा घर भी साफ रखना है, हमारे हाथों को भी रखना है और हमें भी स्वच्छ और स्वस्थ रहना है। तो सभी बच्चों ने क्या कहा? हाँ मैम, आपने बोला तो हम सब उसका रूल्स फॉलो करेंगे। तो टीचर ने क्या कहा? शाबाश बच्चों, आइए अब अमन की मम्मी की सुंदर कविता भी गाते हैं। हमारी की मम्मी ने सुंदर जो कविता लिखी थी वो सारे बच्चे और अध्यापिका गा रहे हैं। तो साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी हाथ। ओके, सभी बच्चे दोहराते हुए फिर एक बार बोला, दो बार बोला। ओके, फिर अध्यापिका, जंक फूड न खाए हम, अच्छी सेहत पाए हम। ओके, जो कविता थी वो बच्चे ने भी दोहराई और हमें सबको भी इसमें से एक सीख मिली कि हमें सब कुछ साफ रखना है और स्वस्थ रखना है और खाना भी स्वच्छ खाना है ना बेटा? तो ये चैप्टर आप लोगों को रीड करना है, समझना है। थैंक यू।